नेत्री ने स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ दावा ठोकने के साथ हल्सी से बरहैया तक हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण को सपना सच को लेकर लखीसराय विधानसभा में श्रम संसाधन मंत्री से विधायक विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ दावा ठोकी और गुरुवार को हल्सी से बरहैया तक हजारों भाजपा कार्यकर्ता एवं अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली। खुली जीप पर भाजपा नेत्री बबीता कुमारी, भाजपा के पूर्व नंदन कुमार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पार्टी से निष्कासित कन्हैया कुमार, रामसुभाष सिंह आदि उपस्थित थे। जिस तरह से बबीता को एनडीए का समर्थन मिला, उस वीडियो को देखते हुए स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा का नींद तो जरूर उड़ गया होगा। क्या करे बबीता, आइए सुनते हैं। क्या उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य है अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को संतुष्ट करना, क्योंकि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कहा गया है कि आधी आबादी की आधी सहभागिता इस बार होगी और आप 25 वर्षीय पुरानी कार्यकर्ता हैं, इसमें भी कोई शक और शुबह नहीं। मैं यहाँ की बेटी और बहू हुई भी उनकी जानकारी में है और वर्षों से मैं जन सेवा और समाज सेवा में लगी हुई हूँ। वो भी पता है हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को। उन्होंने कहा था कि जाएं आप जनता का और कार्यकर्ता का समर्थन प्राप्त करें, मेरे तरफ से आप आश्वस्त रहें। तो आज मैं उन्हीं के दिशा निर्देश पर अपने जनता और कार्यकर्ता का जन समर्थन का उद्देश्य था। अगर ये एनडीए के तरफ से अगर टिकट नहीं मिलेगा, अगर कुछ यहाँ के सिटिंग एमएलए को दिया गया, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, टिकट तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है सशक्त नारी सशक्त देश, और नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों नेक कदम उठाए गए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा, हमारे नीतीश जी के द्वारा, हमारे नित्यानंद राय जी के द्वारा, जेपी नड्डा जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उठाए गए हैं जिसमें कि नारी की सशक्तिकरण स्पष्ट रूप से झलकती है। हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है जहां कहीं 35% आरक्षण है तो कहीं 50% आरक्षण है। इस बार हमारे एनडीए की सरकार, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आधी आबादी की आधी सहभागिता देने का मन बनाया है। इसी के उद्देश्य से उन लोगों ने कहा कि आप जाएं, अपने जनता के बीच जाएं, जन समर्थन को जुटाएं, और मैंने अपने जन समर्थन को जुटाया और मैं घोंघसा से चली हूं और बरहैया तक आई हूं। मुझे जगह जगह बरहैया में बेटी के रूप में, फुआ के रूप में, भतीजी के रूप में, पोती के रूप में, तो हल्सी साइड में मुझे बहू के रूप में, पुत्रवधू के रूप में, पौत्रवधू के रूप में, चाची के रूप में, दादी के रूप में मुझे अपार जन समर्थन और असीम प्यार मिला। आपके साथ बहुत से लोग भाजपा कार्यकर्ता है, लेकिन विजय सिंह ग्रुप के जैसे कि जिला अध्यक्ष है, महामंत्री है, वो कहीं नजर नहीं है। देखिए, उनकी अपनी क्या विचार है, क्या राय है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आश्वस्त किया गया है और उनके आश्वासन पर मैं डोर टू डोर, एक तो पहले से मैं क्षेत्र में रहती हूँ, मैं पहले कह चुकी हूँ 50 वर्षीय मैं समर्पित, संगठित, सुशासित कार्यकर्ता रही हूँ और महिला कार्यकर्ता हूँ। यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, यहाँ की मैं रहनुमा हूँ, यहाँ की मैं चाह हूँ, यहाँ की मैं राह हूँ, यहाँ की मैं मान हूँ, यहाँ की मैं स्वाभिमान हूँ, यहाँ की मैं अभिमान हूँ, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के हमारे पिता, यहाँ के हमारे दादा दादी, हमारे दादा ससुर देवर हम पर गर्व करते हैं और मुझे उन लोगों का असीम प्यार और अपार जन समर्थन मिलता है। आप पूर्ण विश्वास है कि आला कमान और बिहार का आला कमान की मुझे टिकट मिल जाएंगे? जी, क्योंकि बता तो दी कि आधी आबादी की आधी सहभागिता होगी। नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य में सबसे अव्वल हमारी सरकार आती है और नारी के लिए जितनी काम हमारी सरकारें की हैं शायद न कभी हुआ है और न होगा। इसलिए नारी को इस बार विधानसभा में देखिए, पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया, उसके बाद सर्विस में सरकारी सर्विस हो, गैर सरकारी सर्विस हो, उसमें भी 35% का आरक्षण दिया गया। इस बार भी हमारी पार्टी एनडीए की सरकार ने मन बनाया है कि आधी आबादी की आधी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और उसी कड़ी में मुझे टिकट मिलेगा। अगर जो नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय से आएंगे? मुझे मिलेगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है।
मुझे ही टिकट मिलेगा। कंफर्म बता रहे हैं? कन्फर्म 100%? 100% नहीं 110%। चलिए, शुभकामना है। नारी सशक्तिकरण के तहत आप प्रत्याशी बनते हैं। हाथा जोड़ लो। आप जो यहाँ रैली की है, आपके साथ जो इतनी खास भीड़ का किस अथी है? देखिए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और सुशासित कार्यकर्ता और अनुशासित कार्यकर्ता और संगठित कार्यकर्ता हैं। सारे लोग आनंद के अतिरेक में आनंदित होकर, उन्मादित होकर, आह्लादित होकर सभी लोग जन समर्थन में सहभागिता अपना दिए हैं कि भाई हमारा स्थानीय उम्मीदवार हो और नारी शक्ति को प्रश्रय मिले, नारी शक्ति को स्थान मिले। इस उद्देश्य से सब लोगों का जन समर्थन मिला। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? चुनाव में आ रही है, देखिए, तो चुनाव में मेरा यही संदेश होगा कि मैं इसी क्षेत्र की बेटी और बहू होने के नाते मैं ये इसी क्षेत्र से मैं पली बढ़ी, दादा नाना काका के गोद में खेलते उठते बजटते मैं बड़ी हुई और मेरी डोली विदा हुई बरैया प्रखंड से और हलसी रामगढ़ प्रखंड में मेरी डोली गई। और मैं दोनों क्षेत्र, एक टाल का कटोरा कहे जाने वाले और एक धान का कटोरा कहे जाने वाले, दोनों क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ। यहाँ के नौजवान साथियों की समस्या मुझे मालूम है, उनकी रोजगार की समस्या मुझे मालूम है। देखिए, बरैया में महिला कॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सेंट्रल स्कूल जो है वहाँ जमीन मुहैया करा दिया गया है। वहाँ सेंट्रल स्कूल लखीसराय में बनना जरूरी है। बालिका विद्यालय बंद हो गया है, उसको खुलवाना जरूरी है। लखीसराय हट कहे जाने वाले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। महिला को शिक्षित करना जरूरी है। महिला शिक्षित होगी तभी सशक्त होगी। इसके लिए बरैया में, लखीसराय में एक महाविद्यालय की आवश्यकता है, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। वहाँ देखिए आए दिन घटनाएं होती हैं। हाँ, हमारी सरकार में घटनाएं में लगाम लगी है, प्राय दिन घटनाएं होती, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी आपराधिक मानसिकता के विकृत लोग के द्वारा कुछ न कुछ घटनाएं घटा दी जाती है। मुझे आप व्यवसाय भाइयों की सुरक्षा की चिंता है। वहाँ सीसीटीवी लगवाने जाने चाहिए ताकि चोर देरी से न पकड़ाए, जल्द पकड़ाए। हमें टाल का चिंता है, हमारे दियारा का चिंता है, हमारे नौजवान साथी का चिंता है, हमारे महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल है, हमारे महिलाओं के उत्थान का ख्याल है, हमें बेटियों की चिंता है, हमारे बहुओं की चिंता है। मेरे सानिध्य में हम अपने क्षेत्र की चहुमुखी विकास नहीं, बहुमुखी विकास करने का मेरा संकल्प है। मैं बहुमुखी विकास के लिए संकल्पित हूँ। तो आप आज बाइक रैली निकाले हैं, किस उद्देश्य से निकाले हैं? देखिए, उद्देश्य साफ है कि हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए शुरू से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जाए आप जन समर्थन जुटाएं। नारी सशक्तिकरण के दिशा में मेरा पहला कदम है। आधी आबादी की आधी सहभागिता, सशक्त नारी, सशक्त देश, सशक्त राष्ट्र। इसलिए आज कार्यकर्ताओं के सम्मान में आज जन समर्थन के लिए एक संदेश है। स्थानीय विधायक को आप लोग एनडीए के घेरने के लिए तैयारी है? जी, मैं अपने कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए और अनुशासित कार्यकर्ताओं के लिए तैयारी है। क्या लगता है पार्टी आपको एनडीए से यहाँ टिकट देगी? जी, 100%। तो एनडीए से आप दावा ठोक रहे हैं? मुझे आश्वासन दिया गया है प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से कि जाए, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र यहाँ है। 25 वर्ष पुरानी मैं कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवी हूँ। समाज सेवा की भावना से बहुत पहले से मैं ओतप्रोत हूँ और मेरे कार्य को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कहा कि जाए आप जन समर्थन जुटाएं और मैदान क्षेत्र में काम करें। बाइक रैली आज निकली तो कैसा जन समर्थन आपको लगा? तो आप देख रहे हैं, अपार जन समर्थन है। मुझे लोगों का असीम प्यार मिल रहा है, जनता और कार्यकर्ता दोनों। आप ये बाइक रैली कहाँ से कहाँ निकाला गया? भंसा से